नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों और साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने पहले वाला वीडियो आपको बताया था, उसमें बताया था कि किस तरह से एक नोशनल इंक्रीमेंट सभी पेंशनर को मिलेगा जो कि रिटायर्ड हुए हैं 31 दिसंबर या अपने 30 जून को। आज मैं वो प्रोसीजर आपके साथ बताऊंगा कि जिससे उनको मिलेगी खुशी, और बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेंशन धारकों की दूर हुई टेंशन, अब बढ़ेगी उनकी पेंशन, मिलेगा लाखों रुपए का एरियर। पेंशन अदालत में भाग लेकर हजारों पेंशन भोगियों ने बढ़वाई अपनी पेंशन। आप इस पोर्टल के माध्यम से बढ़वा सकते हैं अपनी पेंशन। आइए करते हैं चर्चा, किस तरह से आपको देनी होगी एप्लीकेशन, कहां पर करना होगा आपको अप्रोच, जिससे आपको भी मिलेगा एक नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा। और अगर आपकी पेंशन में है कुछ गड़बड़ी तो भी आप उसे सुधार सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है विद्यार्थियों और साथियों, जिसको करने से आप ये अपनी पेंशन की विसंगतियों को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे हम वीडियोस देखते हैं, दिन भर फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन कोई भी काम का वीडियो अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, आपको सामने वाले की दुआएं मिलेंगी। अगर आपने किसी का एक छोटा सा काम कर दिया, हो सकता है वो फैमिली पेंशन ले रहा हो, एक ऐसी विधवा हो जिसे अपने हक का पता ही ना हो और सालों से वो कम पेंशन ले रही हो, फैमिली पेंशन ले रही हो, अगर आप उसकी मदद कर देंगे, ये वीडियो अगर उन तक पहुंच जाएगा तो उनकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसीजर को और करते हैं उन सभी की मदद जो जुड़े हैं मेडल स्कॉलर चैनल से। साथियों, पेंशन धारकों की पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां होती हैं। उनकी पेंशन को सुधारित नहीं किया जाता है। एक बार जो उनकी पेंशन बन गई वही हमेशा के लिए मिलती रहती है, यानी वो ध्यान देते ही नहीं है, इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं। यही कारण है कि मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहूँगा, अगर आपके घर में भी है कोई पेंशनर तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने के बाद उसकी मदद करिएगा। उनकी पेंशन में रिविजन नहीं किया जाता, ऐसे में पेंशन भोगी साल दर साल कम पेंशन पाते हैं। पेंशन भोगी चिंतित रहते हैं कि उनकी पेंशन ठीक नहीं मिल रही है, या सही से मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। उनकी पेंशन में अगर विसंगति है तो उसको सुधार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब दूर होगी आपकी समस्या, बढ़ेगी पेंशन, मिलेगा एरियर, क्योंकि आपने ज्वाइन किया है मेडल स्कॉलर चैनल। हम हर कदम पर आपको साथ रहकर आपकी मदद करेंगे, आपको सजग करते रहेंगे। आपको करना क्या होगा, बस आप सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और हमसे जुड़िए, हम आपको करेंगे मदद। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी हमें सुन रहे हैं, आपके परिवार में दादा दादी माँ पिता जो भी पेंशनर हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत पहले रिटायर्ड हो गए हों, उन्हें आज समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप उनकी मदद करिए, घर में खुशियां आने ही वाली हैं। अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है और जिसमें कहा है कि जब भी विभाग पेंशन अदालत का आयोजन करेंगे तो पेंशन भोगियों को इसके बारे में अवगत कराएंगे, ताकि पेंशन भोगी पेंशन अदालत में जाकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सके। अगर पेंशन कम मिल रही है तो उसमें सुधार किया जाएगा, और उसकी पेंशन को रिवाइज नहीं किया गया है तो रिवाइज करके उनको भुगतान किया जाएगा। इसके लिए उनको पेंशन अदालत में भाग लेना पड़ेगा। पेंशन अदालत के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। विभागों की नहीं चलेगी मनमानी। केंद्र सरकार ने फिर से अवगत कराया है कि विभागों को हर हाल में पेंशन अदालत का आयोजन करना है, यानी जिस विभाग से भी आप रिटायर्ड हुए हैं वहां पर पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। जिस विभाग से पेंशन भोगी रिटायर्ड हुआ है तो पेंशन भोगी को सूचित करना है कि पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है, आप उसमें भाग ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए विभागों को अपने दर्शनीय पोर्टल पर पेंशन अदालत आयोजित की गई है इस प्रकार का बैनर लगाना है। साथ में अपनी वेबसाइट पर भी इस बारे में बताना है, ताकि पेंशन भोगी अवगत हो सके और पेंशन अदालत में भाग ले सके। तो विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आपको अवगत रहना है, जिस भी डिपार्टमेंट से आप रिटायर्ड हुए हैं वहाँ की वेबसाइट को आपको देखते रहना है। और फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो हम आगे वीडियोज में आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ जहाँ पेंशन अदालतें लगेंगी भविष्य में हम आपको सूचित करेंगे, जिससे कि आप अपने डिपार्टमेंट में जा करके पेंशन अदालत में भाग ले सकें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पेंशन अदालत में जाकर के हजारों पेंशन भोगियों ने किस तरह बढ़ाई अपनी पेंशन, और सीपीएन ग्राम पोर्टल पर किस तरह करनी है आपको शिकायत, और 1 सप्ताह के भीतर आपको जवाब मिल जाएगा। मेरे साथियों, बिल्कुल सही बात है। सीपीएन ग्राम्स पे अगर आपने अपनी विसंगति को उजागर किया, मेल किया, 1 सप्ताह के भीतर आपको करना क्या है वो पूरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। इसलिए आपको डरना या कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको आ रही है कोई समस्या तो मेडल स्कॉलर है आपके साथ, आप ज्वाइन करिए, मेल करिए, हम आपको देंगे सलाह।
साथियों, पेंशन अदालत में भाग लेकर हजारों पेंशन भोगियों ने अपनी पेंशन को बढ़वा लिया है। आपको बता दूं कि पेंशन अदालत का आयोजन सरकार हर साल करती है। ऐसे में इसमें भाग लेकर पेंशन भोगी अपनी पेंशन बढ़वा रहे हैं। अभी हाल ही में एक महिला के पति की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में उनको केवल साधारण पेंशन यानी अंतिम बेसिक का 30% का लाभ दिया गया। कायदे से देखा जाए तो बड़ी दर यानी अंतिम बेसिक का 50% उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसे में इस महिला ने पेंशन अदालत में भाग लेकर अपनी समस्या का समाधान पाया और अब उनको बड़ी दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। साथ में 35 लाख का बकाया एरियर का भुगतान भी किया गया। विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर की टीम हमेशा आपके साथ खड़ी है। यही कारण है कि हम ऐसे केसेस भी आपको बताते हैं जिनमें बहुत सारा समाधान हमारी टीम की मेहनत से पाया गया। पेंशन भोगी CPN ग्राम पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत। आपको बता दूं कि अगर आप पेंशन अदालत में भाग नहीं ले सकते हैं तो सरकार की CPN ग्राम CPENGRAMS पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आपकी पेंशन में क्या विसंगति है, आपकी पेंशन में क्या सुधार नहीं किया गया है, सारी जानकारी के साथ इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायत का निवारण 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और आप रिटायर हुए हैं तो आप CPN ग्राम पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप वहां पर जाकर के रजिस्टर्ड कराइए और उसके बाद अपनी शिकायत दर्ज कराइए और शिकायत 1 सप्ताह के भीतर आपको जवाब मिल जाएगा। पेंशन भोगी इस पोर्टल के माध्यम से बढ़वा रहे हैं अपनी पेंशन। आपको बता दूं कि एक पेंशन भोगी हैं श्री नाथाराम जी। उनकी पेंशन को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से संशोधित नहीं किया गया था। इसके बाद उन्होंने CPN ग्राम पोर्टल में शिकायत दर्ज की। अब उनकी पेंशन बढ़ाई गई है और उनको 2,60,995 रुपए का एरियर का भुगतान किया गया। तो देखा आपने, श्री नाथाराम जी ने आवाज सुन करके CPN ग्राम पोर्टल में शिकायत दर्ज की और आज एरियर के साथ में अपनी पेंशन को भी बढ़वा लिया। इसी प्रकार के एक पेंशन भोगी हैं श्री चिंता कमलेश्वर राव जी। उनको 80 साल बीत जाने के बाद भी बढ़ी हुई अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। जो उन्होंने CPN ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और उसके बाद बढ़ी हुई दर की पेंशन का भुगतान किया गया और उन्हें 1,40,000 रुपए का एरियर दिया गया। ऐसे ही हजारों पेंशन भोगी अपनी पेंशन को सुधरवा रहे हैं और लाखों रुपए का एरियर प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्री मूंगालाल जी भी हैं जिन्होंने अपनी पेंशन बढ़वाई और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अपनी पेंशन को रिवीजन नहीं किया गया था। इसके बाद उन्होंने इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और अपनी पेंशन को बढ़वाया। साथ में 7 लाख रुपए का एरियर भी पाया। तो आप भी अपनी पेंशन को इस प्रकार शिकायत दर्ज करके बढ़वा सकते हैं। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है, आपको किसी अपने साथी से कम पेंशन मिल रही है, जो आपके साथ रिटायर हुआ है उसे ज्यादा पेंशन मिल रही है, आपको कम मिल रही है, तो CPN ग्राम पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। आपको भी लाखों रुपए का मिलेगा एरियर। आपके घर में भी आएगी खुशियां। और जब आपका मैटर सुलझ जाए तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, मेडल स्कॉलर की टीम को जरूर बताइएगा। आपका एक थैंक्स हमें ऊर्जा से भर देगा और इसी प्रकार आपकी मदद करने के लिए हमें प्रोत्साहित करेगा। अब मैं आपको वो ओरिजिनल ऑर्डर दिखाता हूं जो कि आपकी पेंशन अदालत के रिगार्डिंग भारत सरकार ने निकाला है। तो चलिए करते हैं उस पर चर्चा। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, PG एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का ये आपको ऑफिस मेमोरेंडम है 15 जनवरी 2024 का। साथियों, मेडल स्कॉलर की टीम हमेशा फैक्ट्स पे बात करती है, हवा में बिल्कुल बात नहीं करती है और जब तक पूरे प्रूफ हमारे पास ना हो हम कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक विश्वास जुड़ा होता है हमारे सीनियर सिटीजन का, आदरणीय सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों का, क्योंकि उनका विश्वास होता है तभी हम उनके आशीर्वाद से ही आज छोटे से चैनल के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हमसे जुड़ने वाला हर सब्सक्राइबर एक उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ता है कि मेडल स्कॉलर पर अगर कोई बात कही है तो बिल्कुल सच कही होगी। यही कारण है कि ये विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। आपको हर वो प्रूफ ला करके दिखाएंगे, हर फाइंडिंग्स को बताएंगे, हर जगह आपको गाइड करेंगे। जरूरत है आपकी तरफ से एक कदम बढ़ाने की। एक सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सकता है तो एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लाएंगे आपको मिल जाएगी सूचना और आप रहेंगे 2 कदम आगे। तो चलिए इस ऑफिस मेमोरेंडम को देखते हैं। होल्डिंग ऑफ पेंशन अदालत, डिस्प्ले ऑफ कैलेंडर ऑफ पेंशन अदालत ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक्स, यानी बैंक की जो आपको जो पेंशन देती है, जिस बैंक में आपका खाता है उसकी वेबसाइट पर भी पेंशन अदालत के बारे में सूचना आएगी, आपके डिपार्टमेंट पे भी आएगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे भी आएगी, आपकी मिनिस्ट्री पे भी आएगी। सभी की जिम्मेदारी है कि वो आपको सूचित करें।
Undersigned is directed to refer the subject cited above and says to this department wide OM नंबर, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दिया हुआ है। और इसमें हिंदी में मैं आपको बता दूं, इसमें कहा गया है कि उन सब की जिम्मेदारी है कि ऑल मिनिस्ट्रीज, ऑल डिपार्टमेंट, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक आर अगेन एडवाइज द कैलेंडर फॉर होल्डिंग द पेंशन अदालत इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन इश्यूड बाय DOPPW वाइड OM नंबर 25 मार्च 2011। विद्यार्थियों, बहुत बड़ी सूचना है। जिस भी बैंक से आपको पेंशन मिल रही है, आप वहां जाकर पूछिए कि पेंशन अदालत कब होनी है। आपकी आधी समस्याएं वहीं से हो जाएंगी। और फिर भी आपको समस्या नहीं है तो सबसे पहला काम है CPN ग्राम पर आपको एक मेल भेजना है, अपने पूरे फैक्ट्स उसमें लिखने हैं, पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वहां से आपको जवाब आएगा और आगे की कार्रवाई उसी के हिसाब से आपको कर लेनी है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। एक वीक के अंदर, मुश्किल से 15 दिन के अंदर आपका मैटर सुलझ जाएगा। लाखों रुपए आपको मिलेंगे, घर में खुशियां छाएंगी, बेटे की एजुकेशन में ये पैसा काम आएगा। आपका बेटा जो आज हमें देख रहा है, हो सकता है वो आपको गाइड कर दे। इससे होगा ये कि पूरा की पूरा प्रोसीजर आप फॉलो कर पाएंगे और अच्छे से अपने घर में खुशियां ला पाएंगे। इसी तरह का कार्यालय ज्ञापन जो 18 नवंबर 2022 का है, वो भी मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपकी बैंक में संपर्क करना है और सबसे पहला काम करना है CPN ग्राम पर जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना है। कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद आपको एक वीक के भीतर रेजोल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आपका पेंशन में हो रही विसंगति की बात हो या आप 30 जून और 31 दिसंबर को अगर रिटायर हुए हैं तो आपको एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलना है। वो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए भी आप CPN ग्राम पर मेल भेजिए। आप अपने पूरी डिटेल्स उसमें डालिएगा कि आप किस डिपार्टमेंट से कब रिटायर हुए हैं और आपका एक इंक्रीमेंट बनता था वो आपको नहीं मिला है। एक वीक के भीतर आपको रजिस्टर मिलेगा, डिपार्टमेंट को ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे और आपकी पेंशन फिर से रिफिक्स होगी। लाखों रुपए का एरियर लेकर के आप खुशी खुशी मेडल स्कॉलर की टीम को एक रिमार्क्स जरूर भेजिएगा कि आपके हमारी वीडियो की वजह से, आपकी सजगता की वजह से, आपके बेटे की वजह से, आपके घर में रहने वाले सदस्यों की वजह से आपका ये मैटर सुलझ पाया। तो अब एक छोटा सा संदेश आपके लिए मेडल स्कॉलर की टीम की तरफ से। साथियों, अगर आप हमें देख रहे हैं माँ बाप के रूप में या सीनियर सिटीजन के रूप में या फिर विद्यार्थी के रूप में, तो YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। यहाँ पर हम फैक्ट और फाइंडिंग्स के साथ पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य के लिए यहाँ पर क्लासेस लगती हैं, जिसमें RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें, UGC नेट की बात करें, साथ ही IIT नॉन अकेडमिक स्टाफ रिक्रूटमेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर को हम सॉल्व कराते हैं। विद्यार्थियों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए, वहाँ के कंटेंट को देखिए और अगर आपको लगता है कि मेडल स्कॉलर से जुड़ना आपके लिए है फायदेमंद तो आप करिए सब्सक्राइब और हमें गर्व की अनुभूति होगी कि हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक दिन हम आप सबके साथ मिलकर के मेडल स्कॉलर को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम भी रहेंगे अपनी जिंदगी में 2 कदम आगे। हर वो जरूरी सूचना आपसे छूटेगी नहीं जिसके आप हैं हकदार और आपके परिवार में आएंगी खुशियां। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।